अखिलेश जी बेचारे का करें। अब धीरे धीरे सत्ता गईले 9 साल हो ही गया और अब वही पता नहीं कितना दिन में मिली कि न मिली, कोनो गारंटी तो भाई। अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है, चुनाव अपने समय पर हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता सियासत की बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। मुद्दा सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति और रूस से आने वाला तेल है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बेचारे क्या करें, सत्ता गए 9 साल बीत गए हैं और आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी भी कोई गारंटी। आखिर राजभर इतने आक्रामक क्यों हैं? क्यों उन्होंने अखिलेश को बेचारा कहा और तेल संकट पर राजभर का क्या दावा है? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इस पूरी खबर को समझेंगे। आप बने रहे इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं उस कटाक्ष की जिसने यूपी की सियासत में हलचल मचा दी। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की राजनीतिक स्थिति पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता से बाहर हुए अखिलेश को अब तक 9 साल का लंबा समय बीत चुका है। राजभर का इशारा साफ था कि सत्ता की मलाई से दूर रहने की छटपटाहट अब अखिलेश के बयानों में दिखने लगी है। राजभर ने तंज कसते हुए यह तक कह दिया कि आने वाले समय में अखिलेश को सत्ता मिलेगी भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बयान उस समय आया है जब विपक्षी गठबंधन और सपा खुद को 2024 और उसके बाद के चुनावों के लिए तैयार बता रही है। राजभर का ये गारंटी वाला वॉर अखिलेश की नेतृत्व क्षमता और सपा के भविष्य पर बड़ा सवालिया निशाना लगता है। अखिलेश यादव का एक बयान है कि हमारी विदेश नीति विदेशी तय कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अब बेचारे का करें, वो न कुछ बोलहू न देवे। अब कुछ बोली है न तो चर्चा में कैसे रही है। ये पूरा विश्व जानता है, हर देश अपने अपने देश की नीति निर्धारण करते हैं कि हमको किस देश से आयात करना है, किस देश से निर्यात करना है, ये सब लोग अपना तय करते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि देखो, हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम शांति का संदेश लेके आए हैं, हम विकास करना चाहते हैं, हम सब लोग अपने अपने देश का विकास करें, आपस में लड़ाई न हो, ये संदेश दुनिया को प्रधानमंत्री जी देते हैं। तो अखिलेश जी बेचारे क्या करें। अब धीरे धीरे सत्ता गईले 9 साल हो ही गया और अब वही पता नहीं कितना दिन में मिली कि न मिली, कोनो गारंटी तो भाई नहीं। तो क्या करिए, बोलहू न देवे उन्हें। अब आते हैं असली मुद्दे पर, विदेश नीति और तेल। अखिलेश यादव अक्सर महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर सरकार को घेरते रहते हैं, लेकिन राजभर ने यहाँ भी उन्हें आड़े हाथों लिया। राजभर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत के पास तेल का भरपूर भंडार है और देश की जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने रूस का जिक्र करते हुए कहा कि रूस भारत को तेल देने के लिए पूरी तरह तैयार है और भारत अपनी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है। यहाँ राजभर केंद्र सरकार की उस कूटनीति का बचाव कर रहे हैं जहाँ पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। राजभर का मानना है कि अखिलेश यादव का इस वैश्विक समीकरण को समझने में नाकाम रहे हैं और सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि राजभर अचानक इतने आक्रामक क्यों हो गए? इसके 3 कारण हैं। पिछड़ा वोट बैंक। राजभर दिखाना चाहते हैं कि अखिलेश यादव अब पिछड़ों के सबसे बड़े नेता नहीं रहे। बीजेपी से नजदीकी। ओम प्रकाश राजभर ये भी बताना चाहते हैं कि वो बीजेपी के सबसे नजदीक हैं और सबसे करीबी दोस्त बताना चाहते हैं, जिससे वे खुद को सरकार के डिफेंडर के रूप में पेश कर रहे हैं। सत्ता का संघर्ष। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, 9 साल का सूखा सपा के लिए सबसे भारी पड़ रहा है और राजभर इसी कमजोरी को जनता के सामने उजागर करना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर का ये भी कहना है, जो नेता देश की ऊर्जा और सुरक्षा पर राजनीति करे वे जनता का भला कैसे करे? कोई दिक्कत नहीं, भारत के पास पर्याप्त तेल है और ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में जो चल रहा है तो रूस तेल देने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर के समय पर समय पूरा आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पंचायत चुनाव में जो भ्रम की स्थिति लोगों के मन में है, SIR में सारे अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, बोर्ड की परीक्षा, उसके साथ साथ आगे जनगणना,
मतपत्र छप करके सभी जिले पर पहुंचा दिए गए हैं। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। चुनाव अपने समय पर होगा। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या ओम प्रकाश राजभर ने 2027 की पटकथा अभी से लिख दी है? विदेश नीति और रूस के तेल के बहाने राजभर ने अखिलेश यादव पर जो 9 साल के वनवास वाला तंज कसा है, वो महज एक बयान नहीं बल्कि 2027 के चुनाव का ट्रेलर है। राजभर का कहना है कि यह हमला बता रहा है कि आने वाला चुनाव राष्ट्रवाद वर्सेस क्षेत्रीय राजनीति के इर्द गिर्द सिमटने वाला है। ओम प्रकाश राजभर जानते हैं कि गाजीपुर से लेकर मऊ तक उनकी पकड़ है। अखिलेश को बेचारा कहकर वे संदेश दे रहे हैं कि पिछड़ों का असली नेतृत्व अब सपा के पास नहीं है। ओम प्रकाश राजभर अब केवल जाति की बात नहीं कर रहे, वे तेल, विदेश नीति और ग्लोबल इमेज की बात कर रहे हैं। वे अखिलेश को एक संकुचित नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो वैश्विक प्रगति नहीं समझता। यह हमला साफ करता है कि ओम प्रकाश राजभर 2027 में बीजेपी के कवच बनकर खड़े होंगे। वे सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए राष्ट्रहित को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। अखिलेश यादव के लिए चुनौती ये है कि राजभर अब उनके पुराने साथी नहीं बल्कि सबसे बड़े डिडक्टर बन चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर का यह भी दावा है कि 9 साल सत्ता से बाहर रहे और आगे की गारंटी नहीं, सीधे तौर पर सपा कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश है। अगर 2027 में सपा को सत्ता में वापसी करनी है तो उन्हें राजभर के इन तीखे सवालों और रूस वाले तेल जैसे तर्कों का तोड़ ढूंढना ही होगा। तो क्या राजभर का यह आक्रामक अंदाज अखिलेश के रथ को 2027 में रोक पाएगा या फिर अखिलेश इन 9 साल के सूखे को खत्म करेंगे? आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और देखते रहे ONG न्यूज़।